नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा और लेटेस्ट चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन बन सकता है पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी के नेतृत्व में एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बनाएंगी अपनी सरकार, या फिर दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब की बार खिलाने जा रही है कमल, या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया महागठबंधन करने जा रहा है कुछ बड़ा खेला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही वंदे मातरम, भारत माता की जय लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है, जिसमें 294 सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के चुनावों में 215 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो 2021 में जीती गई 213 सीटों से अधिक है। वहीं बीजेपी, जिसने 2021 में 77 सीटें जीती थीं, अब 2026 में सत्ता में आने का दावा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति के अंत की घोषणा की है और महिलाओं को लुभाने के लिए सिंदूर जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर और सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले की। यहां 9 विधानसभा क्षेत्र है। ममता बनर्जी 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती हैं। नरेंद्र मोदी 4 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। दक्षिण दिनाजपुर जिले की यहां 6 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में भी 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं कालिम्पोंग जिले की। यहां एक ही विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 1 सीट पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 16 विधानसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार सामने आया है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी भी 8 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं झारग्राम जिले की। यहां 4 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस भी 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। आगे बात करें अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों की। इन विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 4 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 25 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनता की राय के अनुसार ममता बनर्जी के खाते में 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 12 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों की। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं। ममता बनर्जी 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 5 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 38 विधानसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी,
आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 25 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटों पर नजर डालते हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में भी 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 7 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 2 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 62 विधानसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 27 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 34 सीटों को अपने पाले में कर सकते हैं। कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है, लेकिन अन्य दलों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं कोलकाता जिले की। यहां 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 7 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 4 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 90 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं। ममता बनर्जी के खाते में 43 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 46 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब रुख करते हैं बांकुड़ा जिले की ओर। यहां 13 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 6 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में भी 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 126 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर है। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं। ममता बनर्जी के खाते में 61 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 64 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की। यहां 22 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 6 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 15 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पूर्व वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 164 विधानसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार सामने आया है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं। ममता बनर्जी के खाते में 74 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 88 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब हावड़ा जिले की बात करते हैं। यहां 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 9 सीटों को अपने पाले में कर सकती हैं। नरेंद्र मोदी 8 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटें हैं।
ममता बनर्जी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस एक सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 199 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। ममता बनर्जी के खाते में 93 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 103 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर जिले की। यहां 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 5 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 230 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। ममता बनर्जी के खाते में 110 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 117 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण 24 परगना जिले की। यहां 31 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 11 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 19 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। अब नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल के आखिरी जिले उत्तर 24 परगना पर। यहां 33 विधानसभा सीटें हैं। इस क्षेत्र में जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को केवल 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 22 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 1 सीट पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से सभी 294 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार किसकी बनने जा रही है सरकार, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को इस चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। इस बार 130 सीटों के साथ टीएमसी दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 158 सीटों के साथ इस बार अपनी सरकार बना सकती है। अब बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस केवल 4 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। तो आपका क्या मानना है? क्या फिर से ममता दीदी की टीएमसी पार्टी सरकार बना पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी लेगी सत्ता की कमान, या फिर होगा कोई बड़ा सरप्राइज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर चुनावी अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।